सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम अपने देश पे गर्व करें, उससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखो। मेरा नाम मन्नत है और अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जो एक वीडियो वायरल हुई थी, इसमें मैं ही हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोले गए हैं और जो नारे लगाए गए हैं वो मेरे द्वारा लगाए गए हैं। उस समय लोगों के बहकावे में आके वो मैंने बोल दिया और लोगों ने मुझसे बोला भी कि आप बोलिए, तो मैंने बोल दिया। उसके बाद मुझे जाके इस चीज़ का गहरा पछतावा हुआ और इस विषय में मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और ऐसी गलती ना हो उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। मैं तहे दिल से सबका सम्मान करती हूँ और मुझे मेरी गलती मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है और मैं मेरी गलती तहे दिल से मानती हूँ। ये जो लड़की थी, इसे तो हम सभी ने देखा है जंतर मंतर पे। इसके जो वीडियो आए थे, वायरल हुए थे, और प्रधानमंत्री को वो जिस तरीके से नारे लग रहे थे, तो इससे फिर जो है ना वो माफ़ी मंगाया गया। ओके, मैं कहना यही चाहता हूँ ना यार, कि क्या हमारे देश में सब चीज़ सही है? ये जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुए थे वो क्यों हुए थे? जिस कारण से जो प्रोटेस्ट हुए थे, क्या वो कारण ख़त्म हो गया? या फिर जिस कारण से प्रोटेस्ट हुए थे, लोग ये मांग रहे थे कि हाँ, एजुकेशन हमारे सही होने चाहिए, है ना? हमारा एजुकेशन सही नहीं है, लोग बेरोज़गारी है, करप्शन है, नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है। क्या ये सब सारी चीज़ें गलत थी? क्या झूठ थी ये सब सारी चीज़ें? हाँ, अगर मुझे बताओगे कि हाँ भाई, जंतर मंतर पे जो चीज़ें हो रही थी, नीट पेपर के कारण जो नीट पेपर लीक हुआ था, उसका प्रोटेस्ट हो रहा था और नीट पेपर लीक नहीं हुआ था, है ना? ये झूठ था। और बात रही एजुकेशन की, हमारी कि एजुकेशन हमारे ठीक हो, सारे लोग अधिकतर जो आए थे ना वहाँ पे, ज़रूरी नहीं था कि केवल कोई नीट के लिए ही आया था। बहुत सारे लोग इसलिए भी आए थे, जुड़े थे कि हाँ, हमारा इंडिया का जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक हो, वो बहुत ही बुरी हालत में है। इसे भी ठीक करने के लिए लोग आए थे। अधिकतर लोग इसी चीज़ के लिए ना जुड़े थे वहाँ पे, कि हाँ चलो चलते हैं, और यदि इससे, इस प्रोटेस्ट से अगर कुछ बदलाव आता है, तो हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे जो बच्चे होंगे, पोते होंगे, वो कहीं न कहीं जब एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा ना, तो उन्हें बुक्स में पढ़ाया जाएगा इस सीजेपीए जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में, और फिर उन्हें जो है ना वो मेरा नाम भी कहीं न कहीं याद रहेगा। वो हमारी भी वीडियो को देखेंगे, वो जो भी हमारे थर्ड आने वाले जो जनरेशन होगा, वो भी कहेगा कि अरे यार हाँ, हमारे दादा, हमारे पापा भी इस प्रोटेस्ट में थे और जिसके कारण हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बेटर है। आज हम अमेरिका, चाइना से कम्पीट कर रहे हैं, है ना? उसके लेवल पे हैं। अधिकतर लोग जो है ना वो ये सोच करके उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे कि एजुकेशन की बात है। तो बताओ, क्या एजुकेशन ठीक था? सही था, एकदम मस्त था, टॉप क्लास का था, और हम लोग ये प्रोटेस्ट गलत तरीके से कर रहे थे, गलत चीज़ों के लिए कर रहे थे, तो भाई अपोलॉजी मंगाओ। हमारे इंडिया में क्या है, यहाँ पे जो रही अगर कि अब्यूजिंग करने की बात, तो ये तो भाई, ये तो कॉमन है हमारे यहाँ ना। अगर कोई तुम्हारा 10 रुपया भी बेईमानी कर लेता है, तो तुम उसे माँ बहन पे चले आते हो ना। जाहिर सी बात भाई, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी हो सकता है ना? तो तुम सोचो यार, पूरा देश का एल लगा रखे हो, ओके, एजुकेशन सिस्टम देख लो, करप्शन देख लो, भरे पड़े हैं, हेल्थ सिस्टम देख लो, धज्जियाँ उड़ी हुई है, क्राइम्स रेट देख लो, गजब के हैं। जितने भी रेपिस्ट हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, वो सारे लोग जाकर के देश को चला रहे हैं। ये बताओ, जातिवाद है, धर्म को बचाना है, यानी धर्म को लेकर के लोग लड़ रहे हैं। इतनी चीज़ हो रहे हैं हमारे देश में। हाँ, मैं मानता हूँ सारी चीज़ें एक बार में ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट अगर सभी लोग चाहें कि देश ठीक हो, तो हो सकता है। अब बताओ, इस लड़की से जो माफ़ी मंगाया गया है ना, ध्यान से देखना, ये जिस टाइम जब जंतर मंतर पे जाकर के प्रोटेस्ट कर रही थी, तो इसके कॉन्फिडेंस देखना, और अभी जो ये अपोलोजाई कर रही है, ये जो अभी माफ़ी मांग रही है, ये पूरा स्क्रिप्टेड है। देख सकते हो, इसे डराया धमकाया गया, जाहिर सी बात है। और बहुत लोगों को, जितने भी जंतर मंतर पे थे और प्रोटेस्ट किए थे, और जो कॉमन पीपुल थे, उन्हें पुलिस ढूंढ करके उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है, ओके, और बोला जा रहा है कि अगर आप नहीं करते हो तो आपका करियर खराब हो जाएगा। सबको यही। अब पता है ना, क्रांतिकारी लोग ऐसे नहीं बन सकते हैं, जो जिम्मेदारी में रहेंगे, जो डरपोक रहेंगे, वो कभी नहीं बन सकता है। हमारे देश में अभी भी जो है ना वो बचा हुआ है कम से कम 30 से 50 साल, मतलब समझो ना कि 30-40 साल तक क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा अभी सिस्टम है ना, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो है नहीं, है ना? डिक्टेटरशिप तो वो अच्छे वाले, डिक्टेटरशिप भी अगर होते हैं और अच्छे लोग होते ना, तो देश सुधर सकता था। लेकिन है क्या जी? डेमोक्रेसी, ओके, लोकतंत्र। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ है ना, तुम्हें बहुत ही स्लोली चीज़ें ठीक होती है, हुई दिखेगी, बहुत ही स्लोली। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी 40-50 साल लगेंगे अच्छे से, अगर क्रांति किया जाए तो। समझो कि एक जनरेशन पूरा जाएगा क्रांति मतलब करने में, कि हाँ, एजुकेशन ठीक करने में,
पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने में, अच्छे लोगों को वहाँ पे बैठाने में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करप्टेड हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 30 साल 40 साल से जो है ना वो बैठे हुए हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, बस पार्टियाँ बदल देते हैं, लोग वही हैं, लूट वही रहे हैं, है ना? उनके ही बच्चे फिर आ रहे हैं, फिर नेता बन रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम को ठीक करने में काफ़ी समय लगेगा। ये जो ढूंढ करके जो माफ़ी मंगाई जा रही है, क्या लगता है? क्या लगता है? क्या कोई नेता आपका देश बेच रहा हो? क्या कोई नेता आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा हो और उससे तुम विरोध नहीं कर सकते हो, उससे तुम सवाल नहीं कर सकते हो? सवाल कर रहे हो तो तुम गलत हो, विरोध कर रहे हो तो तुम गलत हो। ये बताओ, क्या एक नेता को भगवान मान लिया जाए? मंदिर बन रही है ना, पता है ना? मंदिर बन रही है, पटना में ही मंदिर बन रही है, मंदिर बनने वाली है, ओके? तो क्या भगवान मान लिया जाए तो सही है? मुझे है ना आप सबसे यही सवाल है यार, क्या सोचते हो इन सभी बातों पे? क्या इस तरीके से जो पकड़ के सबसे माफ़ी मंगाई जा रही है, कहाँ तक सही है? अगर ऐसा ही रहा, ऐसे ही सब लोग डरते रहें, तो हम लोग और 200 साल, 300 साल, हज़ारों साल तक और हम ऐसे ही गुलाम रहेंगे। ओके, आज इन नेताओं के गुलाम हैं, कल किसी और के गुलाम रहेंगे। ओके, ये सीटी बज रही है, थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रही है। हमेशा यही होता रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे भी ये जो माफ़ी मंगाई जा रही है जिन लोगों से ना, ये लोग कभी, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कभी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के पढ़े होंगे या इसके भरोसे होंगे, नहीं, नहीं। सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स में, वो है 80% जनता, इस देश का 80% जनता, जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, जिन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है जिनके बच्चों को, फिर वही बच्चा मजदूर बनेंगे, गुलाम बनेंगे, फिर वही बच्चा जा के गटर साफ़ करेंगे, फैक्ट्रियों में जा के लोहा वाला काम करेंगे, है ना? बहुत ही हार्ड काम करेंगे, फिर फैक्ट्रिया में उनका हाथ पैर बॉडी बहुत तरीके के जो है ना वो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फिर फैक्ट्रियों में उनको एक स्लेव की तरह रखा जाता है ना? तो चीफ लेबर कहीं ना कहीं तैयार किया जाता है हमारे देश में, और इस बात से यार नकारना गलत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है? बाय, टेक केयर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।